सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल द्विचत्वारिंश सर्ग प्रारंभ हुआ था और सगर की मृत्यु हो गई। 30 वर्ष तो वो तपस्या करते रहे। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और उनके स्वर्ग सिधारने पर जो प्रजाजन थे उन्होंने कहा कि अंशुमान एक श्रेष्ठ राजा के गुण रखता है अपने अंदर, तो उनको राजा बना दिया जाए। उनको राजा बना दिया गया और वो बहुत अच्छे राजा भी साबित हुए। और राजा अंशुमंत के पुत्र फिर दिलीप पैदा हुए और जैसे ही दिलीप थोड़े युवा हुए, राज्य को संभालने के योग्य हुए, तो अंशुमान उनको राज्य का भार दे करके ये स्वयं हिमालय में तपस्या करने चले गए। और इन्होंने भी वहां पर 32 वर्ष तक घनघोर तप किया। लेकिन 32 वर्ष तपस्या करने के बाद भी गंगा को ये भी नहीं उतार पाई, सगर भी नहीं उतार पाई, अंशुमान भी नहीं उतार पाई। और ये भी तपोधन, तप ही धन है जिनका, ऐसे राजा अंशुमान भी स्वर्ग चले गए, स्वर्गम लेभे। तो अब दिलीप ने आगे तपस्या की तो उनको मिला या नहीं मिला वरदान गंगा को लाने का, ये हम आज पढ़ेंगे। पीछे से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप जी। दीदी, जैसे जी स्वामी जी कहते हैं कि अपने स्वरूप में रह करके स्वकर्म को करना चाहिए। किस रूप में रह के? अपने स्वरूप में। हाँ। तो ईमानदारी से पूछा जाए तो अपने स्वरूप का तो पता ही नहीं। हाँ, तो कैसे स्वरूप तो में ढूंढा जाए पहले ईमानदारी से उसको फिर उसमें रहा जाए। तो स्वामी जी के भाव को कैसे फिर हम समझेंगे कि स्वरूप में रह करके स्वकर्म किया जाए? नहीं समझ में तो आ गई। पहले स्वरूप को ढूंढा जाए और फिर उसमें स्थित रहा जाए। शरीर आदि को हटा के जो बचा है वही स्वरूप है अपना। शरीर, इंद्रिय, मन, तो 2 तरह से खोज होती है। एक नेति नेति करते भी जो हमें मालूम है उसको हटाते जाओ। शरीर का मालूम है हमें, शरीर दिखता ही है ना, तो उसको हटाओ, मैं शरीर नहीं हूँ। इंद्रियां भी हमें मालूम पड़ती हैं, उसको भी हटाओ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ। मन का भी एहसास होता है तो मन को भी हटाओ। ऐसे हटाते जाएं हम, तो फिर जो बच गया वही मैं हूँ। और तो मतलब इतना ज्ञान तो हो जाता है, बोध तो नहीं होता ना, मतलब करना ही पड़ेगा वो तो। अगर आपको ऐसा अभिप्सा है अंदर से कि स्वरूप को जानूं और स्वरूप में स्थित रहूं, तो ढूंढना ही पड़ेगा स्वरूप को। और अभिप्सा नहीं है तो वो अपने शरीर भाव में, इंद्रिय भाव में, संसार भाव में फिर जी रहे हैं, उनको कोई परेशानी भी नहीं है। स्वामी जी तो कहते हैं कि स्वरूप में रहकर ही मतलब स्वधर्म करना चाहिए। नहीं तो उसमें मतलब स्वरूप को कैसे ढूंढें ये प्रश्न है जी। या बिना स्वरूप के रह लें, ये कुछ पूछना चाह रहे हो? स्वरूप में रह करके फिर स्वरूप को पता नहीं है तो कैसे स्वरूप में रह तो करके अपना स्वरूप कोई दूसरा थोड़े बताएगा कि ये आपका स्वरूप है, ये कौन बताएगा? अपना स्वरूप तो खुद ही जानना पड़ेगा। तो आप ये कह करके इस बात को टाल नहीं सकते स्वामी जी महाराज की बात को कि जिस स्वरूप में कैसे जिए, जब स्वरूप का पता ही नहीं है तो कैसे जिए। तो जिस दिन पता लगेगा उस दिन जी लेंगे। तो पता लगेगा तो वो कोई और थोड़े लगाएगा पता, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। अब बताओ मेरे पास क्या है वो तो मुझे ही पता होगा ना, और कोई कैसे बताएगा मेरे अंदर क्या है।
तो वो हमें खुद ही ढूंढना है। तो जब महाराज जी कहते हैं स्वरूप में जियो, तो इसका मतलब ये है कि महाराज जी ये कहते हैं स्वरूप को जल्दी ढूंढो और फिर उसमें जियो। ये नहीं कहते हैं कि स्वरूप तो मैं ढूंढ के ला दूंगा आपका और फिर आप उसमें जीना, ऐसे नहीं कहते हैं। या कोई और योगी सन्यासी साधु महात्मा आपके स्वरूप को बता देगा, फिर आप उसमें जीना, ऐसे नहीं कहते हैं। जितना हम जानते हैं उतना यदि हम जीते हैं तो पता लग जाता है। फिर एक शब्द तो कोई ना कोई जानता ही होगा, हर व्यक्ति जानता होगा। एक शब्द को भी यदि जी लें तो भी फिर सत्य आ जाता है पकड़ में। तो इसलिए मुख्य बात जीने वाली है। और कोई प्रश्न किसी का? आगे चलें। तो ये 32 वर्ष तक इन्होंने तप किया और ये भी स्वर्ग सिधार गए। तो जब दिलीप ने सुना इनके बारे में, तो दिलीप कैसे उनकी दुर्दशा हुई, परेशान हुए, वो आज पढ़ते हैं। दिलीपस्तु महातेजः श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत। कथं गंगावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारयेयं कथं चैतान्निते चिन्तापरोऽभवत्। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 30 वर्षसहस्राणि राजा राज्यम् अकारयत्। अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्म उपेयिमान्। इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रम् अभिषिच्य न। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनन्दन अनपत्यो महाराज प्रजा काम स च प्रजा। मन्त्रीष्वाधाय तद्राज्यं गंगा अवतरणे रतः तपो दीर्घं समातिष्ठत् गोकर्णे रघुनन्दन। ऊर्ध्वभाउ महापञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः। अतीतानि महाबाहो तस्य राज्यो महात्मनः। दिलीपस्तु महातेजा, महान तेजस्वी दिलीप पैतामहं वधं श्रुत्वा, अपने पितामह का वध सुन करके, पितामह मतलब ये तो सगर हैं पितामह तो, और वध तो हुआ है अंशुमान का। तो पैतामहम से कहकर, इस शब्द से कहकर के इन्होंने पीछे तक जितने भी उन सब का ग्रहण कर लिया। इन्होंने जब सुना कि तपस्या करते हुए मेरे पिता स्वर्ग को प्राप्त हो गए, और पिता किसके लिए तपस्या कर रहे थे? गंगा अवतरण के लिए। और उसी गंगा अवतरण के लिए दादाजी भी स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने कितने वर्ष तप किया था? 63 वर्ष सहस्राण। उन्होंने 30 वर्ष किया, इन्होंने 32 वर्ष किया। तो जो अपने पूर्वज हैं उनके तप को सुन करके और उनके तप करते हुए परलोक गमन को सुन करके दुख उपहतया बुद्धिया, दुख से उपहत हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसी बुद्धि से निश्चयम न अध्यगच्छत, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूं। उनकी बुद्धि दुख से बहुत उपहत हो गई थी कि इतने मेरे जो पूर्वज हैं वो गंगा के अवतरण के लिए तपस्या करते हुए चले गए। तो अब ये सोचने लगे कथम गंगावतरणम कथम तेषां जलक्रिया तारयेयम कथम चेतानि इति चिंता परो भवत्। कि ये तो बड़ी समस्या, क्योंकि जब तक 60,000 पूर्वज हमारे तर ना जाएं तो तब तक रहने वाले जो हैं उनके कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो जो वंशज हैं उनका ये भी फर्ज है कि उनके बड़े, उनके पूर्वज, उनका यदि उद्धार नहीं हुआ तो वो उनका भी उद्धार करें और अपने वाला भी करें। तो ये भी पुत्रों का ही फर्ज है। तो इसलिए ये सोचने लगे
कथम गंगावतरणम, गंगा अवतरण कैसे हो, कथम तेषाम जल क्रिया, उनकी जल क्रिया कैसे की जाए, कथम एतानि तारयेयम, कैसे इन सब को मैं उस कष्ट से पार उतारूं। ऐसे इति चिंता परो अभवत, तो इस प्रकार से ये भी चिंता में डूब गया। और चिंता चिता समान होती है, तो चिंता नहीं करनी, चिंतन करना चाहिए। तो देखते हैं ये चिंता करके गंगा को ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मना पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः। तस्य चिन्तयते नित्यम, तस्य नित्य चिन्तयते, नित्य उसकी चिंता करते हुए, विदितात्मना धर्मेण, जो धर्म के द्वारा विदित आत्मन है, आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया है, ऐसे आत्मवेत्ता होते हुए भी आत्मवेत्ता हैं और फिर चिंता कर रहे हैं, तो दोनों परस्पर विरुद्ध है ना ये। तो इसका ये विदित आत्मने का मतलब ये है कि वैसे बहुत धर्माचरण में विख्यात हैं, वो सुधार्मिक हैं, आचरण अच्छा है, लेकिन तो भी अपने पूर्वजों की चिंता है उनको। तो ऐसे इस राजा दिलीप को पुत्रो भगीरथो जज्ञे, पुत्र नाम भगीरथ जज्ञ, परम धार्मिक भगीरथ नाम का पुत्र इसको उत्पन्न हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान् 30 वर्ष सहस्राणि राजा राज्यम अकारयत्। और दिलीप कैसे हैं, महातेजस्वी, अंशुमान के पुत्र हैं, महातेजस्वी हैं। बहु भी यज्ञ, उन्होंने भी बहुत यज्ञ किए। तो देखिए इससे रामायण से ये पता लग रहा है कि आर्यों की पूजा करने की पद्धति प्राचीन काल से ही यज्ञ रही है। वेद भी इसी बात का प्रमाण है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, यज्ञ से यज्ञ को यजन किया देवों ने, ये वेद का मंत्र है। और श्री राम तो खैर बहुत बाद में आएंगे, ये जो हैं सगर और इनके फिर पुत्र अंशुमान आदि सब यज्ञ के माध्यम से ही भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये सबसे प्रामाणिक पद्धति मानी जाती है आदिकाल से। और इसके बारे में गीता भी कहती है, उपनिषद भी कहती है, वेद भी कहते हैं। तो सभी हमारे प्राचीन ग्रंथ भी इसी का प्रमाण देते हैं। तो ऐसे ही जो महान तेजस्वी हैं दिलीप, बहु भी यज्ञ इष्टवान, उन्होंने भी बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ किए। 30 वर्ष सहस्राणि, इन्होंने 30 वर्ष तक राजा राज्यम अकारयत, 30 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया यज्ञ याग आदि करते हुए। और एक ये भी तो बात है ना कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा आचरण करता है फिर प्रजाएं भी वैसा ही आचरण करती हैं। तो जब राजा इतने बड़े बड़े यज्ञ याग करेंगे, राजा जब कृषि करेंगे, तो फिर प्रजा भी क्या करेगी, वही करेगी। तो सब लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो इस तरह से फिर समाज में वो ही प्रथाएं चल जाती हैं। अब राजा यदि चोरी करते हैं, घोटाला करते हैं, तो फिर प्रजाएं भी क्या करेंगी, प्रजाएं भी वही करती हैं। तो फर्क इतना ही रहता है, वो थोड़ा बड़ी चोरी करते हैं, बड़े घोटाले करते हैं, ये थोड़ा छोटा करते हैं। और फिर जब प्रजा में अधिकारी आदि और जो दूसरे बड़े पदों के ऊपर आसीन हैं राज्य में, वो सब ऐसे करेंगे, घर परिवारों में भी वही आ जाता है। क्योंकि वो लोग घर परिवार में भी तो जाते ही हैं, घर परिवारों में ऐसे होता है, फिर बच्चों में भी वही आ जाता है। फिर बच्चे भी घोटाला करना सीख जाते हैं। बच्चे क्या घोटाला करेंगे, बच्चे पढ़ाई का घोटाला करते हैं, जो उनको करना चाहिए वो करते नहीं। और यज्ञ याग का मतलब क्या होता है, जो करना चाहिए वो करते हैं। भले ही राजा हैं, लेकिन राजा जनक खेती भी करते हैं, खुद हल चलाते हैं अपने हाथ में पकड़ करके। नहीं तो उनके यहाँ तो बहुत सेवक हैं, कोई भी चला लेगा हल, ये राजा का काम थोड़ी है। चला तो लेगा, फिर दूसरे लोग भी हल नहीं चलाएंगे। जब राजा स्वयं हल चलाता है तो फिर सारी प्रजा भी
मेहनत करेगी खेत में जा करके। स्वामी जी महाराज स्वयं दंड बैठक लगाते हैं तो फिर उनको देखने वाले सब लोग भी वो 100 लगाएंगे तो वो 2 4 10 5 तो लगाएंगे। और यदि वो एक भी ना लगाएं और केवल मंच पे बैठ करके केवल योग की कथा करें, दूसरे भी फिर भाषण देना ही सीख जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे फिर। तो जैसा जो जहाँ का राजा है उसको जो आचरण दूसरे से करवाना है वो आचरण उसको खुद करना चाहिए। राजा तो देश का तो एक ही राजा होता है, लेकिन कोई संस्थान का राजा होता है। संस्थान का राजा कौन है? गुरु, आचार्य। तो गुरु वैसा ही आचरण करे जैसे दूसरों से करवाना चाहता है। फिर उनके नीचे जो आचार्य गण हैं, उपाध्याय गण हैं, वो वैसा ही आचरण करें जैसा अपने से छोटे वालों से उनको करवाना है। तो कोई संस्था का राजा होता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट का राजा होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई प्राचार्य होता है, कोई अपनी फैक्ट्री का राजा होता है, कोई अपनी दुकान का राजा होता है, कोई अपने घर परिवार का राजा होता है। तो परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है उसका आचरण कैसा होना चाहिए? जैसा वो घर के दूसरे लोगों से चाहता है। यदि वो चाहता है कि हमारे घर में सब सुबह 4 बजे उठा करें, तो उसको खुद कितने बजे उठना पड़ेगा? उसको 3:45 उठ जाना चाहिए कम से कम, नहीं तो 4 बजे तो जरूरी उठना चाहिए। जो सबसे चाहता है उतना तो करना ही चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा करे तो और अच्छी बात है। और कोई कहे कि जी हम तो कहीं के भी राजा नहीं है, तो हम कौन सा आचरण करें? तो हम अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के तो राजा हैं ही। तो हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कैसा आचरण चाहते हैं वैसा आचरण खुद करें। तो अपने आप का तो राजा है ही हर व्यक्ति। तो इन्होंने बहुत सारे यज्ञों से स्त्रियों को किया महातेजस्वी। यज्ञ से ही तेजस्विता आती है। ये ज्यादातर जो राजाओं का वर्णन आया पीछे भी, तो इसमें ये दो तीन जो संबोधन है वो करते हैं विशेष रूप से। एक तो तपोधन, जैसे 4 नंबर श्लोक में आया ना, तप ही धन है जिसका, ये संबोधन बहुत बार आया रामायण में। ऐसे ही धार्मिक ये बहुत आया, महातेजा, कई बार आया ये शब्द, महान तेज वाला, तेजस्वी माने निस्तेज जो व्यक्ति होता है उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। और तेजस्वीता किससे आती है? तेजस्वीता 2 तरह से आती है। एक तो पवित्र जीवन और आचरण से तेजस्वीता आती है, दूसरा अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं तो उस कार्य में भी तेजस्वीता आती है। पवित्र आचरण से अपने शरीर, इंद्रिय आदि में तेजस्वीता आती है, और अपने काम को परफेक्शन के साथ करते हैं तो फिर उसके उस काम के कारण उस व्यक्ति के भी जीवन में तेजस्वीता आती है। फिर दिलीपस्तु महातेजा यज्ञ बहु भी इष्टवान 63 वर्ष सहस्राणी। इन्होंने 30 वर्ष तक राज्य किया। तो अभी तो कोई 2-3 उसमें लगातार राजा बन जाए ना तो उसको भी तो अच्छा मानते हैं ना, जैसे मोदी जी दोबारा बन गए तो कुल मिला के 10 वर्ष ही हुए। तो ऐसे इन्होंने कितना किया। और ये तो अर्थ मैं कर रही हूँ सहस्त्र का अर्थ वर्ष, नहीं तो फिर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1000 अर्थ करेंगे तब तो। लेकिन अगत्वा निश्चयं राजा तेषाम उद्धरणं प्रति व्याधिना नर शार्दूल काल धर्मम उपेयवान। लेकिन तो भी गंगा को उतारने का कोई निर्णय तब भी नहीं कर पाए। बहुत यज्ञ याग किए, बहुत धार्मिक थे, बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी थे और बहुत अच्छे से उन्होंने 30 वर्ष तक राज्य भी किया। लेकिन निश्चयम अगत्वा, राजा निश्चयम अगत्वा, लेकिन निश्चय को पूरा किए बिना, उसको गंगा को कैसे उतारा जाए, उसका अवतरण कैसे हो, इसका निश्चय प्राप्त किए बिना तेषाम उद्धरणम प्रति, वो जो 60,000 पूर्वज
भस्म हुए पड़े हैं, उनका उद्धार करने के लिए। देखो ये दो तरह से होता है इसका जो है ना आलंकारिक वर्णन। भस्म होना मतलब वो मर तो गए, लेकिन मरे भी कैसे, गौरवशाली मृत्यु नहीं है। मरना तो सभी को ही होता है, पर एक तो होता है कि उसकी बहुत यशस्वी मृत्यु हो, जैसे हमारे शहीदों के शरीर का भी तो अंत हुआ, लेकिन उनके शरीर का अंत कैसा है, यशस्वी। और एक कोई ऐसे कहीं किसी घोटाले में, कहीं चोरी करते हुए, किसी हिंसा आदि करते हुए, कोई अपराध करते हुए, जेल में बंद रहते हुए कोई मर गई, कहीं डूब के मर गए, कहीं ट्रेन से कट के मर गए, कहीं किसी चोरी आदि में पकड़े गए तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, ऐसा यदि किसी का इतिहास हो पूर्वजों का, तो फिर ये क्या कहेंगे कि उनका उद्धार नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति को अगर उद्धार करना है अपने पूर्वजों का, क्योंकि पूर्वजों की मृत्यु जो थी वो यशस्वी नहीं थी, अब इसको उद्धार करना है, तो ये क्या करेगा ये व्यक्ति, इसको अपना जीवन बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो फिर उसके पीछे तक के दोष भी छिप जाते हैं, क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लिया है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे वाले का अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा व्यक्ति भी कुछ त्रुटि करेगा, भूल करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। तो भगवान के घर में ऐसे नहीं होता है, लेकिन संसार में ऐसे होता है कि अगर किसी को अपने कुल खानदान की, पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाना है, अगर किसी के कुल खानदान कीर्ति के ऊपर बट्टा लग गया कहीं, और अब उस व्यक्ति को बहुत एक अपमान की का एहसास होता है कि देखो ऐसे थे हमारे पूर्वज, उन्होंने ऐसे कर दिया, तो फिर अब इस व्यक्ति का ये फर्ज है कि ये अपनी यश कीर्ति को बहुत ऊंचा लेकर के जाए। तो ऐसा ही तो इनका हुआ, इनके कुल खानदान में। इनके जो 60,000 जो पितर हैं वो किसी ऋषि का अपमान करके, उनके शाप से शापित होकर के मरे। तो ये कोई गौरवशाली मृत्यु थोड़ी है, किसी के हिंसा के मामले में मारी गई, माने हिंसा ही थी वो एक तरह से ऋषि की। अब उनका उद्धार कैसे हो, उनका उद्धार तो तभी हो पाएगा कि जब इस कुल में कोई ऐसा कोई बड़ा काम करे जो सारे के सारे संसार के लिए, क्योंकि उन्होंने सारे संसार को भी तो तंग किया, पृथ्वी को खोदा, कितने प्राणियों को मारा, तो अब कुछ ऐसा काम इस कुल खानदान से होना चाहिए जो सारे संसार को बहुत बड़ा सुख दे सके, तब उन पूर्वजों का उद्धार होगा। ये इसको समझाने का तरीका है। वरना तो इतने इतने सालों में वो जो उनकी भस्म थी वो वहीं थोड़ी पड़ी रहेगी। कितनी आंधियां चली होंगी, कितना उथल पुथल होता है सृष्टि में, तो उनकी जो ढेरी है जहां वो भस्म हुए थे वो तो बह गई होगी। 30 साल तो सगर ने तप किया, फिर पूरा जीवन अंशुमान का चला गया, उसके बाद पूरा का पूरा जीवन दिलीप का चला गया, तो 100 साल भी जिए हों औसत, तो भी लगभग 300 साल हो गए। तो तब तक थोड़ी वो पड़ी रहेगी भस्म 300 साल तक। तो यही इसका अभिप्राय है कि उन्होंने जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त किया, तो उससे एक पूरे पूरे देश में, पूरी पृथ्वी के ऊपर अपकीर्ति फैल गई। अब कुछ ऐसा काम किया जाए, गंगा का अवतरण करना पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सुख का साधन है ये, और बहुत बड़े यश की बात है ये, तो इसलिए बड़ा काम करने में लगे हुए हैं ये। तो महापुरुषों का जो तरीका होता है वो यही होता है कि भाई हम कुछ तो ऐसा करें जिससे हमारे पीछे पूर्वजों के ऊपर यदि उनकी कहीं अपकीर्ति थी तो हम उसको भी साफ करें, और हम अपने जीवन का भी नया कीर्तिमान स्थापित करें। अगत्वा निश्चयं राजा तेषाम उद्धरणम प्रति व्याधिना नर शार्दूल काल धर्मम उपेयवान। तो इन्होंने भी काल धर्म को प्राप्त किया। नर शार्दूल, वैसे ये बहुत, दिलीप राजा जो हैं ये बहुत
यशस्वी राजा हुए हैं, नर शार्दूला, पुरुष सिंह हैं, ये उत्तम कोटि के मनुष्य हैं, लेकिन ये भी व्याधि के द्वारा काल धर्म को उपेयवान प्राप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। इंद्रलोकम गतो राजा स्वार्जितेनेव कर्मणा राज्ये भगीरथम पुत्रम अभिषिच्य नरर्षभः। और मर करके ये इंद्रलोकम गता राजा इंद्रलोक को चले गए। स्वार्जितेन एव कर्मणा, अपने ही कर्मों के द्वारा अर्जित पुण्यों के द्वारा, अपने ही कर्मों से जो पुण्य कमाए थे उन पुण्यों के माध्यम से ये इंद्रलोक को प्राप्त हो गए। राज्य भगीरथम पुत्रम अभिषिच्य, और अपने राज्य में भगीरथ का राज्य अभिषेक करके, भगीरथम पुत्रम अभिषिच्य, अभिषिच्य मतलब राज्य अभिषेक करके, नरशर्षभः, नरश्रेष्ठ, ये नरश्रेष्ठ अपने पुत्र भगीरथ का राज्य अभिषेक करके अपने ही अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से इंद्रलोक को गमन कर गए। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा कामः स च प्रजा। तो अब दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ, और भगीरथ को भी राजा दिलीप ने कैसे पाया था? यज्ञ और गौ सेवा करके। इन्होंने एक गाय की सेवा की थी, कामधेनु की, और उस गाय के पीछे पीछे ये कितने वर्ष तक जंगल में घूमते रहे थे? 5-6 साल तक घूमते रहे उसके पीछे। जब गाय बैठती थी तो ये बैठते थे। इनके गुरु वशिष्ठ ने बताया था, कई पीढ़ियों तक, 2-3 पीढ़ियों तक वशिष्ठ रहे हैं। फिर आप कहोगे कि श्री राम तो जाके बहुत आगे आए हैं, 25-30 पीढ़ी के बाद, तब भी वशिष्ठ थे। तो वो वशिष्ठ फिर एक वो है गोत्र नाम चल जाता है ना, जैसे एक किसी गोत्र से चलता है। तो एक जो शुरू के इनके जो हुए गुरुजी, उसी से फिर आगे चलता रहा। तो इनके गुरुजी ने, वशिष्ठ ने इनको कहा था दिलीप को कि जब गाय बैठे तो बैठना, सोए तो सोना, गाय खा ले तब खाना। तो इन्होंने ऐसे ही किया, 5-6 साल जंगल में घूमते रहे। गाय जहाँ बैठती थी वहीं ये विश्राम करते थे, वो उठ जाती थी ये भी उठ जाते थे, जब वो कुछ खा लेती थी तब ये खाना खाते थे। तब इतनी तपस्या करके इन्होंने भगीरथ पुत्र को पाया था। इसीलिए भगीरथ तपस्या से पैदा होने के कारण तपस्या के साक्षात मूर्त रूप ही थे, तब ये कहीं गंगा को ला पाई। तो इसलिए हमारे यहाँ संस्कारों की जो महत्ता बताई जाती है वो इससे भी पता चलता है। इतनी पीढ़ियों का तप जुड़ा हुआ है भगीरथ के गंगा को लाने में। सगर का तप भी जुड़ा हुआ है, अंशुमान का भी जुड़ा हुआ है, दिलीप का भी जुड़ा हुआ है। सबके तप से ये इस आत्मा को वो सारे संस्कार मिल गए।